Toon Bells। इस शेर सिंह के बारे में तुमने सुना है? अरे इधर से उधर शिकार करने की कोशिश करता है और फिर बेइज्जत होकर वापस चला जाता है। अरे हटो! सॉरी शेर सिंह, तुम अपना दिल छोटा मत करो। ऐसा करते हैं हम लोग फिर से बैठते हैं और इस बार तुम हम दोनों को एक साथ जकड़ लेना। बूढ़ा शेर और जादुई वरदान। बहुत समय पहले की बात है। दो हिरन घास चरते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस शेर सिंह के बारे में तुमने सुना है? सुना क्या है? उसे तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। अच्छा नहीं भूल सकते? ऐसा कौन सा महान काम कर दिया उसने? अरे इधर से उधर शिकार करने की कोशिश करता है और फिर बेइज्जत होकर वापस चला जाता है। अच्छा ये बात है। शेर सिंह छिपकर उन्हें देख रहा था। ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया। वो दहाड़ा और उन दोनों पर झपटा। अरे हटो! वो दोनों भी अपनी जगह से हट गए और शेर सिंह गड्ढे में गिर गया। ओह, शेर सिंह तो बेचारा गड्ढे में गिर गया। सॉरी शेर सिंह, तुम अपना दिल छोटा मत करो। ऐसा करते हैं हम लोग फिर से बैठते हैं और इस बार तुम हम दोनों को एक साथ जकड़ लेना। हाँ, और हमारी बोटी बोटी चबा जाना। ये कहकर वो दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। शेर सिंह बस दांत मिसमिसा कर रह गया और वो दोनों वहां से भाग निकले। शेर सिंह बड़ी मुश्किल से गड्ढे से बाहर निकला। तभी दयालु चिड़िया टीनू उसके पास आई। शेर सिंह, तुम्हारे चेहरे पर गम के भाव क्यों नजर आ रहे हैं? गम नहीं करूं तो और क्या करूं? पहले मैं जवान था और हर एक जानवर मुझसे डरता था। मैं रोजाना शिकार करता था और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करता था, लेकिन अब तो मुझसे एक छोटे से खरगोश तक का शिकार नहीं होता। ये सुनकर टीनू चिड़िया को उस पर बहुत तरस आया और वो बोली, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं करूंगी। ये कहकर दयालु चिड़िया न जाने कहाँ उड़कर चली गई। एक चिड़िया मेरी समस्या का समाधान करेगी? ये कहकर शेर सिंह खिसियाई सी मुस्कुराहट के साथ अपनी गुफा की तरफ बढ़ गया। दयालु चिड़िया काफी ऊपर उड़ती गई और एक जगह पर पहुंची। वहाँ बादलों के ऊपर एक परी बैठी हुई थी। अरे टीनू चिड़िया, तुम यहाँ? हाँ नीली परी, तुमने मेरी दयालुता से खुश होकर मुझे एक वरदान देने का वादा किया था ना? हाँ किया था, लेकिन तुमने वो वरदान आज तक नहीं मांगा। तो वो वरदान मैं आज मांग रही हूँ। क्या अभी तुम मुझे दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मांगो। क्या मांगना है? हमारे जंगल में एक शेर रहता है। जब से वो बूढ़ा हुआ है तब से वो बहुत परेशान है। उसे हर काम करने में, यहाँ तक कि अपने लिए भोजन का इंतजाम करने में भी परेशानी हो रही है। इस पर परी ने कुछ सोचा और बोली, लेकिन ये तो विधि का विधान है। जिसने बचपन देखा है, जवानी देखी है, उसके बाद में बुढ़ापा भी देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसे उसके बुढ़ापे में बहुत परेशानी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका बुढ़ापा दूर कर दो। ठीक है, जैसा तुम कहो, लेकिन मेरी सलाह में ये करना गलत हो सकता है। टीनू चिड़िया इस पर न मानी। उसके बाद परी ने अपनी छड़ी से जादू किया और उसके हाथ में एक नीला फूल आ गया। ये लो, इस फूल को शेर को खिला दो। इसके खाते ही वो एकदम जवान हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीली परी। उस फूल को लेकर टीनू चिड़िया वापस से शेर की गुफा पर पहुंची। ये लो शेर सिंह, इस फूल को खा लो। ये सुनकर शेर सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तुम भी मेरे बुढ़ापे का मजाक बनाने आई हो, है ना? नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। तुम एक बार इस फूल को खाकर तो देखो, तुम्हें जवानी वापस मिल जाएगी। ये सुनकर शेर सिंह को उस पर भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसे ये भी पता था कि टीनू कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए उसने उस फूल को खा लिया। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? उसे खाते ही शेर सिंह को अपने अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार महसूस हुआ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे जवानी में हुआ करता था। ये सुनकर टीनू चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। टीनू चिड़िया, अब मैं शिकार करने जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
ये इरादा करके शेर सिंह बहुत तेज भागा। आज कई सालों बाद वो इस तरह से भाग रहा था। उसी समय दो खरगोश चंगू मंगू आपस में बात कर रहे थे। अरे अरे वो देखो, शेर सिंह आ रहा है। आज तुम लोग नहीं बचोगे। शेर सिंह, हम तो डर गए। जैसे ही शेर सिंह उनके करीब आया, वो दोनों अपनी जगह से हट गए। लेकिन इसके बावजूद शेर सिंह ने भी अपनी दिशा बदल ली और चंगू खरगोश को दबोच लिया। चंगू! शेर सिंह चंगू खरगोश को खाने लगा और मंगू खरगोश आंखों में खौफ लिए इस दर्दनाक दृश्य को देखने लगा। अब शेर सिंह वापस आ गया है। शेर सिंह ने अब पूरे जंगल में कोहराम मचा दिया। वो हर उस जानवर को अपना शिकार बनाने लगा और इसी तरह जंगल में जानवर तेजी से कम होने लगे। उस समय जंगल का राजा शेर खान था। सभी जानवर उसके पास पहुँचे। शेर सिंह जवान हो गया। भला ये कैसे हो सकता है? उसकी उम्र तो 14 साल है। यही तो हम भी नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन वो बिल्कुल जवान हो गया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी शेर सिंह वहाँ आ पहुँचा। कहो शेर खान, क्या खिचड़ी पकाई जा रही है मेरे पीठ पीछे? शेर सिंह, मैं इस समय जंगल का राजा हूँ। मेरा सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम क्यों जंगल के जानवरों को बेवजह मार रहे हो? बेवजह नहीं मार रहा। जब मैं बूढ़ा और कमजोर था तो ये सभी मेरा बहुत मजाक बना रहे थे। इसलिए अब जवान होने के बाद मैं इन सब से बदला ले रहा हूँ। नहीं, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। तो ठीक है, तुम भी मुझसे दो दो हाथ कर लो। जो जीता ये जंगल उसका। ये सुनकर सभी जानवर शेर खान की तरफ हैरानी से देखने लगे। ठीक है, आज शाम को मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। प्यारे जानवरों, अब मेरा राज फिर से आते हुए तुम खुद देखोगे। खुद देखोगे। ये कहकर शेर सिंह वहाँ से भाग गया। टीनू चिड़िया को अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पंख फैलाए और तेजी से आसमान की ओर उड़ चली। कुछ देर बाद वो उसी परी के पास पहुंची और उसको सारा हाल कह सुनाया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि विधि के विधान को नहीं बदलना चाहिए, वरना केवल नुकसान होता है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? शाम होने में थोड़ा ही समय बाकी है। अगर शेर खान उससे हार गया तो पूरे जंगल पर शेर सिंह का राज होगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर परी ने जादू किया और इस बार उसके हाथ में एक हरे रंग का फूल आ गया। इस फूल को खाते ही शेर सिंह फिर से बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन वो भला इसे क्यों खाएगा? वो तुमको देखना है। इसका सिर्फ यही एक उपाय है। इस तरफ शेर सिंह और शेर खान आमने सामने खड़े थे। सभी जानवर उनके युद्ध को देखने के लिए एकदम तैयार थे। आओ शेर खान, सभी जानवर तुम्हारी आखिरी लड़ाई देखने को बेताब हैं। मेरी नहीं, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होने वाली है। तभी टीनू चिड़िया वहाँ आ पहुँची। शेर सिंह, तुमको शेर खान को हराना है तो मेरे पास एक और फूल है। एक और फूल? हाँ, जैसे उस फूल को खाने से तुम जवान हो गए थे, वैसे इस फूल को खाने से तुम्हारी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। टीनू चिड़िया, इसका मतलब है कि तुम्ही ने शेर सिंह को जवान बनाया था। ये सुनकर सभी जानवर टीनू चिड़िया को हैरानी से देखने लगे। लाओ टीनू लाओ। टीनू चिड़िया ने वो फूल शेर सिंह के मुंह में रख दिया और वो उसे अच्छे से चबाने लगा। अब मुझसे ताकतवर कोई नहीं होगा। ये कहकर वो शेर खान की तरफ भागा। सभी जानवर उसे आता देखकर डर गए, लेकिन शेर खान तक पहुंचने से पहले ही उसकी सांस फूल गई और वो हाँफने लगा। अरे ये मुझे क्या हुआ? शेर सिंह, मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुमको जवान बनाया था, लेकिन तुम्हारी करतूतों की वजह से अब मैंने तुमको ऐसा फूल खिलाया है जिससे तुम फिर से पहले के जैसे बूढ़े हो गए हो। ये सुनकर सभी जानवर खुश हो उठे। अरे वाह टीनू चिड़िया। अब कहो शेर सिंह, अब भी लड़ना चाहोगे? ये सुनकर शेर सिंह वहाँ से ऐसा भागा कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे आप सभी माफ कर दीजिए।
मेरी वजह से न जाने कितने जानवरों की जान गई है। कोई बात नहीं टीनू चिड़िया, हम सब तुमको माफ भी करते हैं और तुम्हारा आभार भी व्यक्त करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम तो एक परी हो। मुझे थोड़े से फूल दे दो, मेरे शरीर में जान आ जाएगी। नहीं नहीं, दया की भावना में बहकर मैं कभी कोई नुकसान नहीं खाता। आगे बढ़ो आगे। एक जंगल में 2 हिरन, छोटू हिरन और लंबू हिरन रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत थे। छोटू, तुमने तो हिरन जाति का नाम ही डुबा रखा है। पूरा जंगल तुम्हारे व्यवहार से परेशान है। वो जब भी तुम्हारी बुराई करते हैं तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। तुमको शर्म आती है तो एक दिन तुम शर्म के मारे डूब मरोगे। अगर मस्ती में लाइफ काटनी है तो मेरी तरह बेशर्म होकर देखो, कितना मजा आता है। तुम कभी नहीं सुधर सकते। कभी भलाई करके देखो, कितना अच्छा महसूस होता है। इसी तरह उनमें बहस होती थी, लेकिन छोटू हिरन हमेशा की तरह अपने मन की ही करता। एक दिन छोटू हिरन को बाग में कुछ फूल नजर आए। अरे वाह, ये फूल तो बहुत ही खूबसूरत और रस से भरे हैं। चलो इन्हें खा लेता हूँ। वो फूलों को खाने लगा और कुछ ही दूरी पर लंबू हिरन भी वही फूल खा रहा था। उन दोनों ने फूलों को खाया और फिर पेट भर गया। चलो अब इन फूलों को अपने घर ले चलता हूँ, कल के काम में आ जाएंगे। तभी लंबू हिरन ने सोचा, चलो मैं भी कुछ फूल कल के लिए पहले ही तोड़ लेता हूँ। छोटू हिरन ने फूल तोड़े और उनको अपनी गुफा पर लेकर आ गया। इधर लंबू हिरन ने भी बाकी बचे हुए फूल तोड़े और उन्हें अपनी गुफा पर लेकर आ गया। वाह, अब तो कल तक का हिसाब हो गया। चलो अब सो जाता हूँ। उसी समय एक परी वहाँ से गुजर रही थी। बहुत थकावट हो रही है, काश मुझे नीलगिरी के फूल मिल जाते। तभी उसकी नाक में फूलों की खुशबू पहुँची। अरे ये तो नीलगिरी के फूलों की खुशबू है। वो खुशबू सूंघती हुई छोटू हिरन की गुफा पर पहुँची। अरे तुम तो एक परी हो। मुझे बहुत भूख लगी है और ये फूल मेरा मनपसंद खाना है। फिलहाल तो ये मेरा मनपसंद खाना है। मुझे थोड़े से फूल दे दो, मेरे शरीर में जान आ जाएगी। नहीं नहीं, दया की भावना में बहकर मैं कभी कोई नुकसान नहीं खाता। आगे बढ़ो आगे। परी बेचारी बहुत ही बुरी हालत में आगे बढ़ गई और उसको फूलों से फिर खुशबू महसूस हुई। अब फिर से खुशबू कहाँ से आ गई? अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। वो लड़खड़ाकर वहीं गिर गई। अरे तुम तो एक परी हो, क्या हुआ तुमको? जिन फूलों की खुशबू आ रही है ना, मुझे ठीक होने के लिए उनको खाना पड़ेगा, वरना मुझे कुछ भी हो सकता है। ये खुशबू तो उन्हीं फूलों से आ रही है जो मेरी गुफा में रखे हैं। मैं अभी लाता हूँ। लंबू हिरन अपनी गुफा में गया और अपने साथ कुछ फूल लेकर आ गया। लो परी, खा लो। परी ने उन फूलों को खाया और फिर वाह, अब राहत मिली और वो अपने पैरों पर आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे हिरन। कहो तुम क्या मांगते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम मुझसे 3 ख्वाहिशें मांग सकते हो। ठीक है, तो पहला ये है कि हमारे जंगल के खरगोश बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि गाजर खाने के लिए उन्हें गांव के खेत में जाना पड़ता है। उनकी परेशानी दूर करो। दूसरी ख्वाहिश ये है कि हमारे जंगल के तालाब में कूड़ा भारी मात्रा में जमा है, आप उसे साफ करवा दीजिए। तीसरी विश मैं अपने लिए मांगता हूँ। मेरी गुफा की जमीन बहुत पथरीली है, वहाँ घास आ जाती तो अच्छा होता। ये सुनकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई। जंगल में गाजरों का एक खेत बन गया और कई खरगोश उसके पास आ गए। अरे वाह, गाजर हमारे जंगल में। उसके बाद तालाब का सारा पानी साफ हो गया और लंबू हिरन की गुफा में हरी हरी घास उग गई। अरे वाह,
लंबू हिरन उस पर बैठ गया और उसके चेहरे पर सुकून के भाव नजर आने लगे। शुक्रिया परी। अब मैं चलती हूँ, ये कहकर परी उड़ गई। अगली सुबह जब छोटू हिरन जागा तो उसने सामने गाजरों का खेत देखा। अरे ये गाजरों का खेत। वहाँ कुछ खरगोश गाजर खा रहे थे। अरे ये गाजरों का खेत कहाँ से आ गया एक ही रात में? ये तो हमारे लिए लंबू हिरन ने उगाया है। लंबू ने? हाँ, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो तो सबके लिए अच्छा ही सोचता है। आया बड़ा अच्छा सोचने वाला। ये कहकर छोटू हिरन तालाब पर पहुंचा। अरे ये तालाब आज इतना साफ साफ कैसे लग रहा है? ये तालाब लंबू हिरन ने साफ करवाया है। कहाँ वो और कहाँ तुम? लगता ही नहीं कि दोनों एक ही जाति के हो। इस लंबू ने तो हद ही कर दी। छोटू हिरन लंबू हिरन की गुफा पर पहुंचा। अरे ये हरी हरी घास तुम्हारी गुफा में कैसे उगाई? ये घास उसी परी ने उगाई है। कल वो बेचारी भूखी जंगल में भटक रही थी। मैंने उसे खाना खिलाया तो उसने मेरी 3 ख्वाहिशें पूछी। तो मैंने गाजर का खेत, तालाब की सफाई और अपनी गुफा के लिए घास मांगी। अरे यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटू हिरन अब अपनी गुफा पर गया और वहाँ से उसने वो फूल उठा लिए और फिर परी को ढूंढने लग गया। कहाँ है ये परी? कहाँ चली गई? तभी उसे एक पेड़ के पास परी बैठी नजर आई। ये लो प्यारी परी। अरे तुमने तो कल मुझे फूल देने से मना कर दिया था ना? हाँ कर दिया था, लेकिन अब ये घास तुम्हारे लिए लाया हूँ। ठीक है। परी ने फूल लिए और खाकर बोली, शुक्रिया। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमको मेरी भी 3 ख्वाहिशें पूरी करनी होगी। ठीक है, मांगो। ये सुनकर छोटू हिरन ने कुछ देर सोचा और बोला, सबसे ज्यादा परेशानी खाना ढूंढने में होती है, इसीलिए तुम ऐसा करो कि जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट फल उगा दो। छोटे छोटे पौधे जिनमें कई तरह के फल लगे हों और मैं पूरे दिन आराम से बैठकर बस उन्हें खाता रहूं। ठीक है। परी ने छड़ी घुमाई और कई तरह के फलों के पौधे वहाँ उगाए। अगली ख्वाहिश जब मांगनी हो तो मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। अरे वाह, मजा आ गया। छोटू हिरन उन फलों को मजे से खाने लगा। परी अब आसमान में उड़ गई। ऐसा ही काफी देर तक चलता रहा। अरे ये छोटू हिरन के पास इतने फलों के पौधे कैसे आए? मुझे ये सब परी ने तभी उसने सेब पर मुंह मारा और उसे खाने लगा। अरे मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसने फिर से सेब पर मुंह मारा और फिर उसे खाने लगा। कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? छोटू बस, इतना मत खाओ, तुम्हारा पेट भी फूलने लगा है। मैं नहीं खाना चाहता। परी! तभी परी वहाँ आ पहुँची। क्या हुआ? मुझे और नहीं खाना, मुझे रोको। तुमने ख्वाहिश की थी कि तुम पूरे दिन बैठकर आराम से खाते रहो, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे बाप रे! ये कहकर उसने फिर से एक सेब के अंदर अपना मुंह मारा। ठीक है, मैं इसे रोक देती हूँ। परी ने जादू किया और छोटू हिरन खाता खाता रुक गया और वो सभी पौधे भी गायब हो गए। हे भगवान! वो जमीन पर गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। चलो परी, अब मेरा पेट अंदर कर दो, वरना ये फट जाएगा। ठीक है, कर देती हूँ। परी ने जादू चलाया और उसका पेट अंदर कर दिया। हाँ, शुक्र है। चलो परी, अब मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी करो। दूसरी नहीं, अब तो तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। तीनों मतलब? मतलब ये कि पहली ख्वाहिश दिन भर खाता रहूं, दूसरी ख्वाहिश तुम्हें खाते खाते रोक दूं और तीसरी ख्वाहिश तुम्हारा पेट वापस पहले जैसा कर दूं।
ये सुनकर छोटू हिरन के चेहरे का रंग सा उड़ गया। धत तेरी की। तुमने जो भी मांगा बस अपनी सोच कर मांगा, इसलिए तुमको कोई फायदा नहीं हुआ। जो दूसरों का अच्छा करते हैं तभी उनके साथ भी अच्छा होता है। परी, मेरे पास अब भी फूल रखे हैं, चलो तुमको खिला देता हूँ। ये सुनकर परी जोरों से चिल्लाई नहीं और तेजी से आसमान में उड़ गई। बाकी सभी जानवर अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे।